आज हम आपके लिए एक बहुत स्पेशल रिपोर्ट लेके आए हैं कार एंड बाइक पे। आपको याद होगा कि महिंद्रा का दावा था कि उसकी हर एक कार का सेफ्टी रेटिंग 4 या फिर 5 सितारा से नीचे नहीं जाएगा। तो नई कार XUV 700 है, उसका क्या सेफ्टी या सुरक्षा रेटिंग होगा, आज हम आपको यही बताएंगे। हम हैं म्यूनिक के बाहर लैंड्सबर्ग में ADAC के क्रैश टेस्ट सेंटर पर। महिंद्रा के फ्लैगशिप मॉडल की सेफ्टी टेस्टिंग हो चुकी है, वो भी हर तरह से। ये एक स्पॉन्सर्ड टेस्ट था, यानी कि कंपनी ने इसके लिए खर्च किया, लेकिन ग्लोबल एनकैप ने स्वयं ही प्रोडक्शन कार्स का इंतजाम किया। XUV 700 को किसी भी अन्य कार की तरह टेस्ट के लिए तैयार किया गया। कई सारे वायर्स, कैमरास और सेंसर्स अंदर और बाहर क्रैश के हर आंकड़े को रिकॉर्ड करने के लिए तैयार थे। जो कार का सेटअप होना ज़रूरी होता है टेस्ट से पहले, ताकि पूरी तरह से उसका एनालिसिस किया जा सकता है, वो स्टेप अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। यानी कि अब सिर्फ एक दो चीज़ें बाकी हैं और उसके बाद हम देख पाएंगे कि इस कार का जो फ्रंटल ऑफसेट टेस्ट है वो किस तरह से होता है और फिर उसका रिजल्ट क्या है। कार को अब कमरे के दूसरे छोर पर लाया गया, जहां से वो अच्छी रफ्तार पर क्रैश करेगी। इस्तेमाल किए गए क्रैश टेस्ट डमीज नियमों के अनुसार हमेशा औसतन वजन और कद के होते हैं। पिछली सीट पर बच्चों के डमीज हैं जो चाइल्ड सीट पर बैठे हैं। यहाँ कंपनी द्वारा बताए गए चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम या CRS का ही पालन किया जाता है। और हाँ, ग्लोबल एनकैप के प्रोटोकॉल या फिर नियम के अनुसार कार का क्रैश 64 किलोमीटर प्रति घंटा पर होगा। शायद आप जानते हैं कि ग्लोबल एनकैप के किसी भी क्रैश टेस्ट में गाड़ी का बेस वेरिएंट ही यूज़ किया जा सकता है। तो आप सोचेंगे फिर ये MX क्यों नहीं है और AX3 क्यों है? क्योंकि दोनों वेरिएंट्स में सेफ्टी इक्विपमेंट और बिल्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बिल्कुल सेम है। लगभग सारी तैयारी करने के बाद इंजीनियर्स ने डमीज पर कलर कोडेड गीला पेंट लगाया, उनके शरीर के कुछ अहम हिस्सों पर। इससे ये आसानी से पता चलेगा कि शरीर का कोई भाग कार के कैबिन या इक्विपमेंट से लगा है या नहीं क्रैश के दौरान। तो अब समय था एक और मेड इन इंडिया कार के क्रैश टेस्ट का। Here we go. इस तरह का टेस्ट करने में महीने लग जाते हैं, कार को ट्रांसपोर्ट करने में हफ्ते लग जाते हैं और फिर उसके बाद तैयारी में लगते हैं कुछ दिन, लेकिन महज कुछ सेकंड्स में टेस्ट हो जाता है। तो क्रैश हो चुका है और अभी सिर्फ इनिशियल एनालिसिस हम आपको दे सकते हैं, क्योंकि जो एक्चुअल रिजल्ट है उसको आने में काफ़ी टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे डेटा पॉइंट्स होते हैं जो कि एनालाइज करने पड़ते हैं, जो मेजर करने पड़ते हैं, ताकि जो स्कोर है वो बिल्कुल प्रिसाइज, बिल्कुल ठीक हो। और लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे काफ़ी सारे क्रैश टेस्ट पे आ चुका हूँ, मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन आपको बता सकता हूँ कि इस तरह के क्रैश टेस्ट में जो हम ढूंढ रहे हैं, जिस चीज़ की तलाश है, वो ये है कि क्या गाड़ी का सामने वाला हिस्सा
सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अब्जॉर्ब करता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि विजुअली, यानी कि जो आप आँखों से देख सकते हैं, उसमें ए पिलर के पीछे गाड़ी में कोई डैमेज दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे मैंने कहा, एक्चुअल जो रिपोर्ट है, जो रिज़ल्ट है, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सेफ्टी लैब इंजीनियर्स ने अपना काम पूरी लगन से किया, तो अब उनको टेस्ट का एनालिसिस करने देते हैं। अब बात दूसरे टेस्ट की। और ये होना था साइड से। एक बार फिर तैयारी लंबी चली, क्योंकि सब कुछ ठीक से होना था। मौजूदा ग्लोबल एनकैप प्रोटोकॉल, जो कि भारतीय कारों के लिए है, उसमें साइड इम्पैक्ट टेस्टिंग वैसे तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप 5 सितारा या 5 स्टार रेटिंग चाहते हैं तो इसके बिना वो नहीं मिल सकता। अगर आप 5 स्टार रेटिंग चाहते हैं तो फिर ये ज़रूरी हो जाता है कि आप एक साइड इम्पैक्ट टेस्ट भी करें। इसलिए XUV 700 पे एक साइड इम्पैक्ट प्रोटेक्शन टेस्ट भी करा था, और अभी खैर आप देख सकते हैं कि जिस तरह का इम्पैक्ट रहा है उस हिसाब से डैमेज उतना नहीं है। ये भी देखना होता है कि एक्सीडेंट के दौरान या फिर क्रैश के दौरान क्या गाड़ी के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, ताकि एक जो एडिड प्रोटेक्शन लेयर रहता है ताकि अंदर के ऑक्यूपेंट्स बाहर ना आएँ एक्सीडेंट के दौरान। तो ये भी एक अच्छा साइन है। तो लग रहा है कि ये जो नया प्लेटफॉर्म महिंद्रा ने डेवलप किया है, वो इस हिसाब से भी काफ़ी सोच इसमें गई है कि साइड इम्पैक्ट प्रोटेक्शन उतना ही ज़रूरी हो जितना कि फ्रंटल या रियर कोलिजन। तो ये हैं आंकड़े। महिंद्रा को एक बार फिर मिले हैं 5 स्टार्स। क्रैश के बाद कार को मैंने करीब से देखा, और फिर कुछ हफ्ते पहले आपको याद होगा कि चेन्नई में इंजीनियरिंग और डेवलपमेंट टीम से मिलकर भी मुझे इसका काफ़ी अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया था। XUV 700 को अडल्ट ऑक्यूपेंट या फिर बड़ों की सुरक्षा के लिए 17 में से 16.03 अंक मिले, जिसने कि इस कार को 5 स्टार रेटिंग में भी काफ़ी ऊपर ला दिया। कार के बॉडी शेल को भी स्थिर रेटिंग मिली है, यानी कि स्टेबल, और डमीज को भी चोट लगने के मामले में कम या खराब स्कोर बिल्कुल नहीं मिले। XUV 700 ने बच्चों की सेफ्टी में भी 4 सितारा या 4 स्टार्स आराम से हासिल किए। किसी भी भारत में बनी कार के लिए ये सबसे ऊंचा स्कोर है अब तक। 49 में से 41.66 अंकों ने दिखाया कि इस कार में बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। कुल मिलाकर सीट बेल्ट प्रीटेंशनर्स और रिमाइंडर्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज, ABS या फिर एंटी लॉक ब्रेक्स और 2 स्टैंडर्ड अगले एयरबैग्स ने ऐसा स्कोर पाने में मदद की। इनमें से कुछ को लगाना भारतीय कानून के हिसाब से ज़रूरी है, लेकिन सबको नहीं, तो कुछ इक्विपमेंट एक्स्ट्रा भी है। ऊंचे वेरिएंट्स में ये मत भूलिए कि साइड और कर्टन एयरबैग्स भी हैं, और सबसे महंगे मॉडल में तो घुटने के लिए भी ड्राइवर साइड एयरबैग लगा है। हालांकि ये अगला टेस्ट नियमों के हिसाब से तो खैर ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सिर्फ AX7 वेरिएंट पर ही ADAS या एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम्स की पेशकश की गई है। लेकिन ग्लोबल एनकैप ने कार पर ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग या AEB को परखा, और इसलिए टॉप वेरिएंट के ADAS सिस्टम्स का लैंड्सबर्ग के पास पेंजिंग एयरबेस पर एक टेस्ट हुआ। हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि XUV 700 ने इस टेस्ट में भी शानदार सफलता हासिल की। XUV 700 5 स्टार सुरक्षा रेटिंग पाने वाली XUV 300 के बाद महिंद्रा की दूसरी कार है। इसके अलावा टाटा की पंच, एल्ट्रोज और नेक्सॉन चुनिंदा कार्स हैं जो कि भारत में बनी हैं और जिनको भी ये गौरव प्राप्त हुआ है।